आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मन्ना चैनल में आप सबों का स्वागत है और मसीह यीशु का प्रेम, अनुग्रह और शांति और आशीष आप सबों में हमेशा बनी रहे। और आज जो मैं विषय आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो फिलिमोन की पत्री में से है। और हम लोग देखेंगे कि ये फिलिमोन कौन है और पौलुस उसे क्यों पत्री लिख रहे हैं। फिलिमोन जो है वो कुलुसी नगर का एक बहुत विश्वासी और एक सच्चा मसीही था। और उस समय दास प्रथा थी और फिलिमोन के घर बहुत सारे दास गुलाम लोग रहते थे। उनासिमुस उन्हीं गुलामों में से एक गुलाम था जो कि फिलिमोन का एक गुलाम था। और वो किसी प्रकार उनके घर से भागकर वो रोम नगर पहुंचा और रोम में उसकी मुलाकात पौलुस से हुई जो उस समय जेल में थे। और पौलुस जो है वहाँ पर उसे यीशु मसीह के बारे में बताए और यीशु मसीह के कि कौन है यीशु मसीह और हमारे लिए क्रूस पर कैसे बलिदान हुआ और वो हमारे सारे अपराधों को कैसे क्षमा किया। और इन सब बातों को सुनकर उनासिमुस जो है प्रभु को ग्रहण किया और एक मसीही बन गया। और इस पत्री में फिलिमोन के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री में पौलुस जो है फिलिमोन से आग्रह कर रहा है कि तुम्हारा दास जो है वो अब एक मसीही बन गया है, इसलिए तुम उससे मेल मिलाप कर लो और उसे दास के तरह नहीं परंतु एक भाई के समान स्वीकार करना। यही एक छोटी सी इसमें कहानी है फिलिमोन के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग इस फिलिमोन के पत्री में से क्या क्या चीज़ हम लोग सीख सकते हैं। ये तो एक अध्याय का पत्री है और 1 से लेकर इसमें 25 आयत है। ऐसे अगर देखा जाए तो 1 से 25 तक में इसमें बहुत सारे शिक्षाएं हमारे लिए छुपी हुई हैं, लेकिन हम 10 बातों को इसमें हम लोग सीखेंगे और आप लोग जो हैं उसको हम लोग आपके साथ मिलकर हम लोग सीखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि फिलिमोन इसमें से फिलिमोन की पत्री में से हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग निकाल लें फिलिमोन की पुस्तक और इसमें पौलुस जो है कह रहे हैं कि वो सब पौलुस जहाँ भी जाते, जिस भी कलीसिया में जाते, चिट्ठी लिखते चाहे पहुँचते थे, वो सबसे पहले अभिवादन करते थे, बहुत प्रेम पूर्वक अभिवादन करते थे और सबको आशीष देते थे। यहाँ पर भी फिलिमोन को, उसकी पत्नी आफिफिया को और उसके बेटे अर्खिपुस को और उसके घर में जो कलीसिया चलती थी वो सारे कलीसिया के लोगों को अभिवादन करते हैं बहुत प्रेम और कहते हैं कि अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। सचमुच हम लोग भी जब किसी से मिलते हैं तो हम लोग इसी प्रकार आशीष के वचनों से ही उन्हें भरे, आशीर्वाद दे, आशीष की बातों को बोले ताकि उन्हें अच्छा लगे। और हम लोग अब एक एक करके देखेंगे कि इससे हम लोग को क्या सीख और क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें अपने घर को प्रभु की सेवा के लिए सौंप देना है। प्रभु की सेवा के लिए हमें अपने घर को खोल देना है। हमारा घर जो है, जो प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों को, हम भाई बहनों को घर मिला है, उसे हम प्रभु की महिमा के लिए भी इस्तेमाल करें। हम अपने घर में हर एक वो मसीही क्रियाकलाप जो होते हैं अपने घर को खोल दे ताकि हमारे घर में लोग आए, विनती करे, प्रार्थना करे, बाइबल स्टडी चले हमारे घर में और माताओं की शिक्षा और जो भी हमारे चर्च में क्रियाकलाप होते हैं और घरों में भी होना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने घर को प्रभु की महिमा के लिए खोल दे ताकि लोग, विश्वासी लोग, अन्य लोग भी आकर वचनों को सुने। जिस प्रकार फिलिमोन जो है वो अपने घर को सेवकाई के लिए खोल दिया। वहाँ बहुत सारे विश्वासी लोग आते थे और वहाँ पर रहते थे और प्रभु के सुसमाचार को सुनते थे, सुनाते थे। वहाँ पर वही फिलिमोन के घर में प्रभु की महिमा के लिए आराधना स्तुति
होती रहती थी। हमें भी अपने घर को इसी प्रकार खोल देना है प्रभु की महिमा के लिए। हम लोग दूसरी बात जो है देखेंगे, इससे यहाँ पर सीखेंगे। चौथे पद में इस प्रकार लिखा है, पौलुस कहते हैं कि मैं सदा तुम्हें प्रार्थना में स्मरण करता हूँ। मैं सदा तुम्हें प्रार्थना में स्मरण करता हूँ। पौलुस जो है कलीसिया के लोगों के लिए हर समय प्रार्थना करता था। जहाँ भी कलीसिया स्थापित करते थे, जहाँ लोग रहते थे, एक एक लोगों का नाम ले लेकर पौलुस जो है वो प्रार्थना करते रहते थे। आज हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने प्रियजनों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने और अन्य सेवकों के लिए हमें प्रार्थना करना है, बहुत प्रार्थना करना है। और खासकर उनके लिए जो सेवकाई में है, जो सेवा का काम बहुत चारों तरफ घूम घूम कर सेवकाई करते हैं। और जब हम लोग उनके बारे में सुनते हैं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है ताकि वे और भी अपने सेवकाई में बढ़े। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पौलुस जो है वो छठे पद में कहता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना और सारी भलाई के पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। पौलुस को अच्छा लगा सुनकर कि वो विश्वास में मजबूत हो रहा, वो बहुत प्रेमी है और भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा। तो पौलुस उसके लिए उसको अच्छा लग रहा और उसे आशीष दे रहा कि भलाई के कामों में और भी तुम बढ़ते चले जाओ, इसके पहचान में तुम बने रहो, बढ़ते चले जाओ। इस प्रकार जो है पौलुस जो है प्रार्थना कर रहा है कि मेरे बच्चे जो है, जो मेरे सिखाए हुए हैं, वो लोग प्रार्थना में लगे रहे, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। आगे तीसरी बात हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तीसरी बात पौलुस यहाँ पर तीसरी जो बातें हम लोग यहाँ सीखने को है, ऐसा है कि हमारा प्रेम विश्वास दूसरों से के लिए आशीष बन जाए। हमारा प्रेम और विश्वास और भलाई जो है, जो हम करते हैं, वो दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों के लिए आशीष बने। अगर हम 7 पद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा है, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती है। जब हम लोग सुनते हैं किसी के बारे में कि वो उसकी सेवकाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो हम लोग को उसकी प्रशंसा करना है। और हमें लिखा है कि यहाँ पर है कि हमें दूसरों के लिए हम आशीष बने। लोग जो हैं जब हमारे घर में आते हैं और हमसे मिलते जुलते हैं तो सचमुच हम उनके लिए बहुत आशीष का कारण बने। हम दिल से उनकी सेवा करें। हम जिनके बारे में जानते हैं कि उन्हें कुछ तकलीफ़ है और अगर हम सेवकाई में उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम दिल से उनके लिए आशीष का कारण बने, उनकी सेवा को हम लोग आगे बढ़ाएं। यहाँ पौलुस लिखते हैं कि पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। फिलिमोन जो है एक सच्चा विश्वासी था, एक प्रेम करने वाला विश्वासी था। वो सब कुछ प्रेम के कारण करता था, प्रेम के कारण उसके हृदय में बहुत प्रेम भरा हुआ था और वो प्रेम के कारण विश्वासियों की सेवा करता था। इसलिए इससे हम लोग को यही सीख मिलती है कि सचमुच जब हम किसी विश्वासी के लिए किसी सेवा के कार्य करने, सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ करते हैं तो हम और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो है पवित्र लोगों का मन जो है वो हरा भरा हो जाए हमारी सेवकाई के द्वारा, सेवा के द्वारा। और हम जो उनका आदर करते हैं उसे पाकर उनका मन जो है तृप्त हो जाए। हरा भरा होने का अर्थ है तृप्त हो जाए। सचमुच आज हम एक दूसरे के आशीष का कारण बने। आगे हम लोग देखेंगे इस पत्री से हमें और क्या सीख मिलती है। हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग पत्री के मेन भाग में आ जा रहे हैं। वो चिट्ठी लिख रहा है, वो पत्री लिख रहा है फिलिमोन को, और वो पौलुस जो है फिलिमोन का गुरु था और वो चाहता तो उसे आज्ञा देता, अधिकार के साथ लिखता, लेकिन पौलुस जो है बड़े नम्रता के साथ आग्रह करके निवेदन कर रहा है उसे। तो हम लोग चौथी बात देखेंगे। हम लोग
जो है वो किसी को भी हम लोग जो है प्रेम से निवेदन करें, प्रेम से। बहुत हमारे बोलने में जब हम किसी को कुछ आग्रह करते हैं तो बहुत निवेदन से, प्रेम से, ताकि हमारे उस प्रेम के स्वभाव को देखकर उसका हृदय में जो है वो काम शुरू हो जाए। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी हम करें निवेदन वो प्यार से करें। प्यार, पौलुस ये फिलमोन की पत्री जो है एक प्रेम की पत्री भी कहलाता है। एक तो हम प्रेम के साथ निवेदन करें। पौलुस किस प्रकार प्रेम से आग्रह कर रहा, निवेदन कर रहा। वो उसका गुरु था, चाहता तो अधिकार के साथ बोल सकता था कि उनासिमुस को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, उसे तुम रखना। लेकिन यहाँ पौलुस अपने बारे में कह रहा, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ लेकिन मैं बड़े प्रेम के साथ तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम उसे अपने पास रखना। सचमुच जब हम किसी से अपना प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं तो उनके हृदय में काम होता है और उनका हृदय बदल जाता है, मन बदल जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पौलुस कहते हैं कि मैं प्रेम से विनती करता हूँ। और आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस अध्याय से और हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर है कि यीशु की तरह हमें गहरा प्रेम करना है। यीशु की तरह हमें गहरा प्रेम, यीशु मसीह हमारे संपूर्ण मन से हमको प्यार करते, पूरे मन से, आधा अधूरा यीशु के पास नहीं है और हमें बहुत गहरा प्रेम करते हैं। इस पत्री में हम देखेंगे कि पौलुस जो है वो उनासिमुस से बहुत गहरा प्यार किया। जब उसे पता चला कि ये गुलाम था तो उसका प्रेम और भी बढ़ गया। वो उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया। वो कहता है कि मेरे कैद में जन्मा बच्चा है। कैद में मेरे प्रिय पौलुस विवाहित नहीं थे लेकिन बहुत से लोगों को वो अपना बेटा बनाए थे। तीमुथियुस को अपना बेटा बनाए थे, तीतुस को अपना बेटा बनाए थे और ये उनासिमुस भी जो है उसका बेटा बन गया। तो एक बाप को कैसा दर्द होता है कि उसके बेटे के लिए जब वो चाहता है कि इसे अब एक अच्छा स्थान मिले और इसलिए वो बहुत गहरा प्रेम दिखा रहा है, उसके प्रति चिंतित है। उसको ऐसे छोड़ नहीं दिया, सुसमाचार सुना लिया और मसीही बन गया तो उसको छोड़ा नहीं। अब उसको फिर से कैसे उसके स्वामी के पास हम भेजें, इसका उसे चिंता है। चिंता नहीं कहेंगे, उसे एक अच्छे जगह में फिर से उसके मालिक के पास अच्छे से भेजना चाह रहा है और उसे अपना दिल का टुकड़ा कहता है। दिल का टुकड़ा किसे कहते हैं? जिससे हम अधिक से अधिक प्यार करते हैं, बहुत गहरा प्यार कहते हैं। यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए बहुत गहरा है। पौलुस का प्यार हर एक कलीसिया के लोगों से, हर एक विश्वासियों से बहुत गहरा प्यार करते थे। योनातान जो है दाऊद से बहुत गहरा प्यार करता था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम भी अगर जिससे भी प्रेम करते बहुत गहरा प्रेम करें और अपने प्रेम को प्रदर्शित करें। हृदय का टुकड़ा उसे बोलता था। हम भी अगर हमारे जो सेवा कर रहे हैं भाई बहन लोग और उनको हम अपने गहरा प्रेम दिखाएं। कभी कभी वे निराश हो जाते, अपने सेवकाई के दौरान में बहुत से अड़चनें आती हैं तो वे निराश हो जाते। हमें उनको प्रेम प्रदर्शित करना, उत्साहित करना है, पौलुस की तरह उत्साहित करना है। निराश हमें किसी को नहीं करना है, उत्साहित करना है। तो हम लोग यहाँ यही सीखते हैं कि हमें अगर किसी से प्रेम करना है तो गहरा प्रेम करना है। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग और क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 16 पद में हम लोग देखेंगे कि हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है। हमें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है। अब पहले उनासिमुस दास था, अब वो एक मसीही बन गया और फिर उसको दास के तरह नहीं रखना है, ऐसा पौलुस का कहना है। इसलिए जो है पौलुस उसे फिलमोन के पास भेज रहा है। वो कह रहा है कि अब तुम इसे दास के समान नहीं परंतु भाई के समान रखना। दासत्व बहुत खराब चीज़ है। इसकी गुलामी जो है, अभी हम लोग हाल में स्वतंत्रता दिवस मनाए
और हम लोग देखें किस प्रकार हम लोग भी गुलाम थे और उसके बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी सबको प्रिय है और इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना है। हम भी पहले गुलाम थे, पापों के गुलाम थे, बहुत से आदत ऐसी थी जिसके हम गुलाम बने हुए थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो हमें उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया और पौलुस के भांति वो चाहता है कि पुनः उस गुलामी में हम ना जाए। हमें जब क्षमा मिल गया है तो हम उस गुलामी में हम ना जाए। तो इसलिए पौलुस जो है वो बोल रहे हैं कि इसे तुम अपने भाई के समान, दास के समान नहीं, एक भाई के समान रखना। आइए हम एक वचन को आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ते हैं। गलाती में से हम लोग पढ़ेंगे, गलाती की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय में और उसके पहले पद में इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। दासत्व के जुए में फिर ना जूते। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता से ही रहना है, स्वतंत्र होकर रहना। पुनः हमें उस गुलामी में नहीं जाना जिसमें हम जकड़े हुए थे। हम उस गुलामी में चले जाएंगे तो आज़ादी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए पौलुस जो है कह रहे हैं अपने दास को, जो उनासुमिस जो दास था, उसको वो नहीं चाह रहा है कि वो गुलामी में जाए। वो वो फिलिमोन को बोल रहे हैं कि तुम इसे अपने दास के समान नहीं परंतु अपने भाई के समान, बल्कि भाई से भी बढ़कर रखना। इतना सुंदर एक दास को भाई बनाने के लिए निवेदन कर रहे, पौलुस निवेदन कर रहे हैं कि अगर वहाँ जाएगा फिर गुलामी की दशा में होगा, फिर हो सकता है वो लौट जाए, फिर भाग जाए। एक मसीही, सच्चा मसीही बन गया है, अब उसे भागने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे प्रेम करने की आवश्यकता है। इसलिए वो कह रहा है कि अपने भाई से भी बढ़कर इसे तुम रखना। जब हम लोग मसीह में आ जाते हैं तो कोई भी ना गुलाम है ना स्वतंत्र है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आइए हम उस वचन को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। कुलुस्सी 3 में ऐसा लिखा हुआ है, कुलुस्सी 3 के 11 में, जब हम लोग नए मनुष्य बन जाते हैं तो प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है कि उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ है और सब में है। कितना अच्छा प्रभु का वचन है कि जब हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, तो कोई दास नहीं है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब हम लोग मसीह के दास बन जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस जो है ऐसा कहते हैं कि वो तुम उसे दास के समान नहीं परंतु अपने भाई के समान रखना और भाई बनाकर रखना। आगे हम लोग इस पत्री से और क्या हम लोग सीखते हैं वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग छठे पद में देखें कि हमें अपने स्वतंत्रता जो है बनाए रखना है, हमें फिर से गुलामी की ओर नहीं लौटना है, जो आदत को हम छोड़ चुके हैं उसे नहीं अपनाना है और मसीह के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। आगे हम लोग 7वीं बातों को देखेंगे कि हमें इस वचन से और क्या सीखने को मिलता है। तो हमें यीशु की तरह क्षमा करने वाले बने, यीशु के समान प्रेम करने वाले बने, यीशु के समान हमें क्षमा करने वाले बने। सचमुच यीशु मसीह जो है क्रूस पर से हमें, जब वो क्रूस में चढ़े, हमारे पापों को लेकर, हमारे गलतियों को लेकर, हमारे निकम्मेपन को लेकर जब वो क्रूस पर चढ़े तो हमें क्षमा कर दिए, सब कुछ हमारे लिए हमें आज़ाद कर दिए, क्षमा कर दिए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से, बहुत बोझ के साथ नहीं लेकिन हल्के होकर जिए। उसी प्रकार जो है पौलुस जो है निवेदन कर रहा है फिलमोन को कि इस दास को, उनासिमुस को तुम क्षमा कर देना। उसने जो कुछ भी तुम्हारा हानि किया है उसको मैं भर दूंगा, उसे तुम क्षमा कर देना। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है
या कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले, मेरे नाम पर लिख ले। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए सब कुछ जो है हमारा नाम लिखे कि, और जो भी हम गलती गुनाह किए प्रभु जो है उस पर से क्रूस पर से हमें क्षमा किए। आज हमें भी यही पौलुस सिखा रहे हैं कि हमें अपने बैरियों को क्षमा करना है। फिलेमोन, आप अपने दास को क्षमा कर दीजिएगा, ऐसा पौलुस संदेश दे रहे हैं, ऐसा पौलुस बोल रहे हैं। और पौलुस के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही बोल रहे हैं कि हमें भी अपने बैरियों को क्षमा कर देना है। हो सकता है किसी ने हमारे दिल को बहुत चोट पहुंचाई है, हम बहुत टूटे हुए हैं किसी के व्यवहार से। हो सकता है हमारा किसी ने आर्थिक नुकसान पहुंचाया हो, या शारीरिक नुकसान किसी के द्वारा हुआ हो, या मानसिक चोट पहुंचा हो। किसी भी कारण से हम टूटे हैं, व्याकुल हैं, हम अपने बैरियों को क्षमा करना नहीं चाहते, हम उससे बात करना नहीं चाहते हैं कि अब मैं जीवन भर उससे बात नहीं करूँगा, मैं अब जीवन भर उससे बात नहीं करूँगी। मन में एक गुस्सा, एक क्रोध लेकर हम हैं, क्षमा करने की आत्मा नहीं है, हिम्मत नहीं है मेरे पास। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे क्रूस पर से, जैसे मैं क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा कर दो, तुम भी क्षमा कर दो। अपने मन के बोझ को, व्याकुलता को मेरे पास लाओ, मेरे क्रूस तले लाओ और क्षमा कर दो, अपने बोझ को हटा दो। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब और वो विश्राम कैसे मिलेगा? जब हम क्षमा कर देंगे तो हम आप से आप हमारे मन में बहुत शांति आ जाएगा। और परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मैंने क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा कर दो। ये क्षमा करना बहुत कठिन है, लेकिन बहुत भारी भी नहीं है, और बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जब हम प्रभु के सामर्थ्य से भरकर, प्रभु के वचनों को सुनकर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हम जो है बहुत हल्के हो जाते हैं, हमारा मन का बोझ उतर जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाया, आर्थिक नुकसान पहुंचाया, या भावनात्मक नुकसान मिला है किसी के द्वारा, तो हम उन्हें क्षमा कर दे। यीशु के क्रूस के पास आकर हम उन्हें क्षमा कर दे। बुराई को बुराई से नहीं लेकिन भलाई से जीता जाता है, ऐसे रोमियो के पत्री में कहता है। इसलिए हम भी किसी के बुराई करने के बदले हम उनसे बुरा व्यवहार ना करें, हम क्षमा कर दें उन्हें। ये फिलेमोन की पत्री जो है, ये जो है एक क्षमा की पत्री है। इससे हम लोग क्षमा करना सीखते हैं, मेल मिलाप करना सीखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु की तरफ से हमें और क्या संदेश मिलता है, पौलुस और हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। ऐसा लिखता 19वें पद में कि मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं तुमको सब कुछ भर दूंगा, जो कुछ इसने तेरी हानि की है मैं तुम भर दूंगा तुम्हारा। जब मैं आऊँगा मैं तुम्हारे लिए मैं भर दूंगा, ऐसा लिखते हैं। हाँ मेरे प्रिय, हो सकता है हम नहीं जानते वो किस कारण से भागा होगा, लेकिन उनासिमुस किस कारण से भागा होगा, लेकिन जिस भी कारण से भागा और पौलुस का आर्थिक नुकसान हुआ तो फिलेमोन का आर्थिक नुकसान हुआ तो पौलुस कहते कि मैं आकर उसे भर दूंगा। हमारा यीशु मसीह भी इसी प्रकार कहते हैं कि तुम्हारे चोट खाने से, तुम्हारे मन व्याकुल होने से, किसी के प्रति कुछ भी, किसी ने भी तुम्हें जो हानि पहुंचाया है तुम क्षमा कर दो, मैं तुम्हें भर दूंगा। मैं तुम्हारा उस कमी को मैं भर दूंगा जिसके कारण तुम दुखी रहते हो, मेरे पास नहीं आते, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तो मैं सब कुछ क्रूस पर चढ़कर मैं क्षमा कर दिया और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भर दूंगा। तुम्हारी आशीष खुल जाएगी, एक बार तुम क्षमा कर दो, देखो तुम्हारी आशीष खुल जाएगी, तुम्हारा मन जो व्याकुल है तुम शांति पाओगे। इस प्रकार जो है यीशु मसीह जो है हमें कह रहे हैं, एक बार हम हिम्मत करें और अपने बैरियों को क्षमा करें और हम देखें हमारी आशीष जो रुकी हुई है। हालांकि हमने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर हमें किसी ने बिगाड़ा है फिर भी हमें जो है उसे क्षमा करना है
और परमेश्वर की आशीष जो है खुल जाएगी। स्वर्ग से हमें आशीष देना, हमारे पास आशीष आना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं फिलेमोन को कि मैं तुम्हारा सब कुछ भर दूंगा। यीशु मसीह भी हमसे यही संदेश दे रहे हैं, क्रूस पर से मैं तुम्हारा सब कुछ भर दूंगा। और हमें ऐसा करना चाहिए। जब हम यीशु मसीह हमें कह रहे हैं तो हमें करना चाहिए। कितने निवेदन से पौलुस जो है वो कह रहा है, उसके निवेदन में कितना प्यार छुपा हुआ है, एक दास के लिए कितना प्यार छुपा हुआ है। इसलिए हमें भी इन वचनों को जो हम सीख रहे हैं अपने जीवन में मानना चाहिए। आज प्रभु का वचन हम क्यों सुनते हैं? इसलिए कि हमें जो है एक सामर्थ मिले, एक शक्ति मिले, ताकि हम लोग जो है प्रभु में उन बातों को छोड़े और आगे बढ़ते चले जाए, ताकि प्रभु की आशीष, यीशु मसीह की आशीष हम पर उतरती चली जाए। आगे हम लोग देखेंगे कि इससे हमें और क्या क्या चीज़ सीखने को मिलती है इन वचनों से। हमें 21 पद में हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और ये जानता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम उससे कहीं बढ़कर करोगे, तुम उससे कहीं बढ़कर करोगे। हाँ मेरे प्रियो, जो हम पर भरोसा करते हैं, किसी काम के लिए हम पर भरोसा करते हैं, अगर हमें किसी ने कहा है प्रार्थना करो तो हमें निश्चय उनके लिए प्रार्थना करना है। बल्कि पौलुस कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम आज्ञाकारी होकर ये काम करोगे, वरन बढ़ चढ़ के करोगे। इतना सुंदर इससे वचन से हमें शिक्षा मिल रही है। अगर हमें किसी ने कहा है कि प्रार्थना करो तो हमें सचमुच उसके लिए दिल से प्रार्थना करना है, दिल के गहराइयों से। बहुत बार हम सुनते हैं कि प्रेयर रिक्वेस्ट आता है कि ये बहन जो है बीमार है, अब प्रार्थना करिए, ये भाई बीमार है। शायद हम लोग पढ़कर यूं ही हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उसी समय आदत बना लेना है। उसी समय हमको, जिस समय हमको जैसे संदेश मिलता है, जैसे हमें समाचार मिलता है किसी के लिए प्रार्थना करने का, उसी वक्त हमें घुटने में जाकर उनके लिए प्रार्थना करना, बढ़ चढ़ कर हमें जो काम मिला है उसे करना है। इससे प्रभु की महिमा होती है। पौलुस भी फिलेमोन से यही उम्मीद किए, भरोसा किए। वो जान रहे हैं कि मैं जो उसे कह रहा हूँ वो बढ़ चढ़ कर करेगा। आज हमें भी यीशु के लिए हम जो भी काम करते हैं हम बढ़ चढ़ कर करें। जिन्होंने हम पर भरोसा किया उनके भरोसा को हम तोड़े नहीं, लेकिन हम यीशु के लिए बहुत अधिक अपने जीवन को काम में लगाने वाले हो। बढ़ चढ़ कर कितना अच्छा संदेश हमें दिया जा रहा है। हम अपने जीवन को बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, प्रतिदिन की बातें हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे और हमें इन वचनों से क्या शिक्षा मिलती है। हम लोग 23 और 24 पद में यहाँ लिखा हुआ है, 23 और 24 पद, हमें एक साथ मिलकर काम करना है। एक साथ मिलकर टीम वर्क के समान काम करना। ये नहीं कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपने ऊपर ले लें कि ये काम मेरे द्वारा किया गया, ये काम मेरे द्वारा किया गया, मैं वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर गई और मेरे द्वारा ये काम किया गया। नहीं, यहाँ पर एक अच्छा संदेश जा रहा है कि हम लोग जो भी काम करें मिल कर करें। जिनके साथ हम मिल के कर रहे उनकी भी प्रशंसा करें, उनकी भी प्रशंसा करें। यहाँ पौलुस के साथ जो है कितने भाई लोग जो है मिलकर काम कर रहे हैं। उनके साथ जेल में है और उनके साथ मिलकर जो है बाहर में है, वे मिलकर काम कर रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं। अगर उनका नाम यहाँ नहीं लिखा रहता, हम लोग केवल पौलुस के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना सुंदर जो है अन्य भाइयों का भी नाम लिखा हुआ जिनके बारे में हम जान रहे हैं। इफ्रास और जो मेरे साथ कैदी है, पौलुस के साथ कौन कैदी है, उस भाई का यहाँ नाम लिखा जिसे हम जान रहे हैं। और उसके बाद हम लोग मरकुस और खितुस, देमास, लूका, ये सब जो सहकर्मी हैं जो पौलुस के साथ सुसमाचार सुनाते हैं, उनके तरफ से नमस्कार दे रहे हैं। हम लोग बहुत बार देखेंगे कि एक व्यक्ति का नाम आता है केवल, है ना, टीम लीडर का, लेकिन हमें सब
के लिए धन्यवाद देना कि सुसमाचार के सेवा में सारे भाई बहन मिलकर काम करते हैं। इसीलिए ना जब मीटिंग्स होती हैं तो हम लोग लास्ट में जो धन्यवाद का भेंट करते हैं, एक एक व्यक्तियों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। ऐसा होना चाहिए कि हमें धन्यवाद देते हैं जो मेरे साथ सेवकाई करते हैं, मिलकर सेवकाई करते हैं। उस सेवकाई में मेरा अकेले का कोई हिस्सा नहीं है, इतने भाई बहन मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। उन सबों का आपको नमस्कार दे रहे हैं, उन सबों का नाम लिखकर हमें बता रहे, हमें जानकारी दे रहे हैं कि पौलुस के साथ कितने लोग दुख उठाए, कितने लोग जेल में हैं। तो हमें भी इस वचन से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें मिलकर, जिनके साथ हम मिलकर काम करते, उनकी भी प्रशंसा करना है, उन्हें भी हिम्मत देना है और उनको भी आगे उनके नाम को बताना है, उनको उनके विषय में बताना है कि ये भाई जो है गरीबी में है, ये बहन गरीबी में है, लेकिन फिर भी यीशु के लिए कितना सुंदर अपने आप को समर्पित कर दी। तब ना हम लोग उनकी गवाही, जब हम लोग किसी के बारे में सुनते हैं तो हम लोग जान जाते हैं, और जब नहीं सुनेंगे तो कैसे जानेंगे। हम लोग यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है इसको पढ़ के हम लोग जाने। ये बहुत हमें अच्छा लगा कि हमें अपने जिनके साथ मिलकर काम करते हैं उनको धन्यवाद देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको आगे लाना है, उनके बारे में बताना ताकि लोग जान सके कि ये भी पौलुस के साथ सेवकाई में थे। और अंतिम बात हम लोग देखेंगे 25वें पद में कि दूसरों को आशीष देने वाले बने हम दूसरों को आशीष, हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं ना, लेकिन हम दूसरों को आशीष देने वाले, हर समय दूसरों को आशीष देने वाले बने। पौलुस का एक सुंदर उदाहरण है, जब वो शुरुआत में किसी से मिलते थे तो आशीष देते थे, तुम पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, शांति, अनुग्रह बनी रहे। उसी प्रकार जब हम लोग किसी से विदा होते हैं तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके सेवकाई को बढ़ाए, प्रभु आपकी रक्षा करे। ऐसे हमें उनके सेवकाई के लिए प्रोत्साहन करना है, हम दूसरों को आशीष देने वाले बने। हम जब ये आशीष है ना, बहुत फलती है, बहुत फल लाती है, बहुत, इसलिए हम आशीष देने वाले बने। यहाँ पर पौलुस कहते हैं 25वें पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। अनुग्रह, अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं रहेगा तो हम कैसे इस संसार में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम इतने खुश हैं कि पौलुस जो है सबके लिए प्रार्थना करता है, उसका जो अनुग्रह जो है वो सारे कलीसिया के लोगों पर बना रहे। ऐसे करके वो आशीर्वाद देता है, उसके प्रेम में तुम बने रहो, उसके अनुग्रह में तुम बने रहे, उसकी सुरक्षा में तुम बने रहो। ऐसे करके हम किसी से विदा लेते हैं तो हमें इस प्रकार आशीष के वचनों को बोलकर अपने प्रिय लोगों को विदा करना है। प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपके साथ रहे। और जब हम इन आशीष के वचनों को उनके हृदय में उनको बोलेंगे तो उनका हृदय जो है हरा भरा हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। उन आशीष के वचनों को सुनकर वो भी दूसरों को आशीष देने वाले बन जाएंगे। तो सचमुच मेरे प्रियो, ये अध्याय एक छोटा सा अध्याय फिलमोन का, लेकिन इसमें बहुत अच्छी अच्छी आशीष भरे वचनों को हम लोगों ने सुना और सीखा कि हमें क्षमा करने वाला बनना है, हमें मेल मिलाप करने वाला बनना है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती में कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, मेल कराते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम भी मेल कराने वाले बने। किसी से भी अगर हमें पता है, चल गया कि किसी का मन मुटाव चल रहा है, तो हम कोशिश करें कि हम मेल मिलाप कराएं ताकि प्रभु का अनुग्रह बना रहे, प्रभु की आशीष रुक ना जाए। क्षमा करने वाले बने, गहरा प्रेम दिखाने वाले बने। हम लोगों के लिए जो हमारे सेवा में हैं उनको बढ़ चढ़कर उनके लिए प्रार्थना करें और उनको जो है लोगों के सामने लाए कि ये भी मेरे साथ सेवकाई करते हैं, दूसरों का आशीष का कारण बने, आशीष देने वाले बने हम लोग। और इस प्रकार जब हम इन सब बातों को हम अपने जीवन में जो सीखे हैं लागू करेंगे तो प्रभु का अनुग्रह और प्रेम और शांति और दया और उसकी सुरक्षा में हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये फिलमोन की पत्री
जो पौलुस जेल से लिख रहे हैं, एक प्रेम की पत्री है। बहुत गहरा प्रेम है इसमें छुपा हुआ। जैसे यीशु मसीह गहरा प्रेम किए, पौलुस ने उनासिमुस से गहरा प्रेम किया। हम भी उस प्रकार प्रेम करने वाले बने। हम जिनसे प्रेम नहीं करते, एक बार उनसे बात करें, उनसे प्रेम करें। हम बहुत आशीष हम पाएंगे। वे तो आशीष पाएंगे ही, हम भी आशीष पाएंगे। सो मेरे प्रियो, हम लोग जो वचन को सुने, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन वचनों को और एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, अनेकों बार पढ़िए, ताकि परमेश्वर की आशीष जो है वो उतरते चली जाए, बनी रहे। हम उनके आशीष से, उनके प्रेम से हम भर जाएं, और जो सीख मिला है उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करें। और प्रभु जो है आप सबों के साथ हो, आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे, आपको सुरक्षा दे, आपके घर परिवार में एक एक की सहायता मदद करे। परमेश्वर जिस चीज़ की घटी है उसे पूरा करे, और परमेश्वर के वचनों में बने रहिए, आगे बढ़िए और सदा प्रभु में आनंदित रहिए। जय मसीह की।